हेलो माय वांगशन एंड शियांग वांग फैमिली। आई होप कि आप लोग ठीक हैं। एंड मुझे पता है बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, बट मैं फाइनली एक शियांग वांग स्टोरी के साथ वापस आ चुकी हूँ जिसका नाम है आई ऑलवेज रिग्रेट माई लव। इस स्टोरी की ऑथर मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्लेनर हूँ। आप मैंने स्क्रीन पे कमेंट लगा दिया है, आप उसे पढ़ लीजिए पॉज करके, एंड आपको जो इंट्रोडक्शन है आपको समझ आ जाएगा। एंड इस स्टोरी को मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसकी ऑथर रंजीता सिंह है। आई होप कि मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। एंड तो ज़्यादा स्टोरी में मैं बताने के लिए कुछ है नहीं, आप कमेंट पढ़ के देख सकते हैं। एंड तो चलिए मैं सबसे पहले कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे फर्स्ट मेन लीड है मिस्टर लैन वांगजी, जो लैन एम्पायर्स के एक लौते हायर है। हाँ, हालांकि उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम लैन सेचैन है, बट वो उसके पेरेंट्स के एडॉप्टेड ब्रदर मतलब एडॉप्टेड चाइल्ड है। इसका मतलब है कि लैन कॉर्पोरेशन जो 120 कम पूरी कंट्रीज़ में रन करती है, उसके एक लौते हायर मिस्टर लैन वांगजी हैं। एंड उनका अल्फ़ा, हाँ, मिस्टर लैन वांगजी एक ओमेगा है। सो शादी के बाद ये सब प्रॉपर्टी उसके अल्फ़ा की होने वाली है। एंड उसके फैमिली में कहे तो उसकी एक माँ है, जो कह सकते हैं माँ थी, क्योंकि जब लैन वांगजी 10 साल के थे तभी उनकी डेथ हो गई थी या उनका मर्डर हो गया था। एंड उसके एक डैड है जिन्होंने अभी तक हमारे लैन वांगजी को बड़ा किया है, उसके हर एक नखरे उठाए हैं। एंड उसी की वजह से हमारा लैन वांगजी एक स्टबर्न चाइल्ड हो गया है। एंड हमारे सेकेंड मेन लीड से मिलता है जिसका नाम है विवुशियान। एंड वो लैन हाउस में, जो मेन हाउस है जहाँ पर सब रहते हैं लैन फैमिली, वहाँ पर एज अ सर्वेंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि विवुशियान के फादर मिस्टर विकान से वो यहाँ पर एज अ सर्वेंट वर्क करते थे। एंड क्योंकि उन्हें अभी जेल हो चुकी है, सो मिस्टर लैन ही वुशियान का सारा खर्च उठाते हैं। एंड वुशियान उसके बदले में यहाँ पर वर्क करता है। एंड वो अपनी स्कॉलरशिप की मदद से कर रहा है। एंड उसका एक स्टेप ब्रदर है जिसे उसके डैड ने अडॉप्ट किया था जब वो दोनों ही 7 साल के थे। मतलब कि हमारा वांगजी जब 7 साल का था तब उसके विंग के एडॉप्टेड ब्रदर को लाया गया था। इस एफएफ में हमारा विंग वांगजी से 2 साल बड़ा है। इसका मतलब कि हमारा विंग उस समय 9 साल का था जब उसके स्टेप ब्रदर को लाया गया था। ये बच्चा जिसका नाम यांग है, उसे रोड साइड जब उसके फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था वहाँ से विकान से बचा कर लेकर आए थे, क्योंकि उसके बच्चों को उसे एक अनाथालय में देने वाले थे पुलिस। बट वहाँ पर क्योंकि विकांसे को बुरा लगा तो उन्होंने उसे लेकर आए थे एंड यहाँ लैन फैमिली के अंदर। एंड तब से ये सभी एक साथ ही लैन हाउस में रहते हैं। जैसे विंग है वैसे ही यांग भी वांगजी के हाउस में एज अ वर्कर ही रहता है, वर्क करता है। बट उसके सपने थोड़े से अलग हैं, थोड़े से डिफरेंट है। एंड यही हमारा थर्ड मेन लीड है। एंड आई होप कि मैंने आपको तीनों मेन लीड के बारे में बता दिया है। एंड हाँ, विंग और यांग दोनों एक अल्फ़ा है, बट विंग डोमिनेटिंग अल्फ़ा है, वो एक नॉर्मल अफल की तरह नहीं है। एंड हमारा वांगजी एक नॉर्मल ओमेगा है। तो चलिए हम हमारी स्टोरी की तरफ शिफ्ट करते हैं। नहीं, तुम हो मर्डरर। आप मेरी माँ को बचा सकते थे गगा। बीगा, आपने ऐसा क्यों किया? बीगा प्लीज़, आपको मेरी माँ को बचाना चाहिए था। आप क्रिमिनल हो अपने डैड की तरह। जैसे आपके डैड ने मेरी माँ को मार डाला, आपने भी वही किया, और मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। बीगा, आई हेट यू। नहीं, विंग, यांग, तुमने फिर से वही सपना देखा। यांग, लज्जा की बातों को मत इतना दिल से लो। नहीं, लज्जा। यांग, तुम्हें पता है ना, मैं लज्जा से प्यार करता हूँ। मैं बचपन से उसे पसंद करता हूँ। मैं उससे बहुत केयर करता हूँ। उसकी हर एक बात मुझे बहुत हर्ट करती है। यांग अपने भाई को देख रहा था और तब वो कहता है, विंग शांत हो जाओ। तुम्हें अच्छे से पता है लंजा तुमसे नफ़रत करता है, तो क्यों हर बार उसकी ही बारे में सोचते हो? अपने आप को हर्ट करे उसकी वजह से। यांग, प्यार है वो मेरा, मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है जब वो
आंट की टमी में था, जब तो मैं कितना खुश था, कितना एक्साइटेड था। और जब आंट ने पहली बार मुझे उसे हाथ में दिया था ना, पता है यहाँ, वो यांग के हाथ को अपने चेस्ट के पास ला कर रखते हुए कहता, यहाँ बहुत ज़ोर से ये धड़क रहा था। मैं तो समय 2 साल का था, पर मैं सब कुछ देख सकता था, सब कुछ समझ पा रहा था। मैं खुद भी अच्छे से बात नहीं कर पाता था, चल नहीं पाता था, बट मैं लंजा को हमेशा ध्यान रखता था, उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करता था। मैं उसे बहुत प्यार करता। मैं फेंग, संभालो खुद को, इतने साल हो चुके हो, तुम उससे कब आगे बढ़ोगे? कभी नहीं। कैसे आगे बढ़ जाऊँ? प्यार है वो मेरा। फेंग, बस अब बस हुआ, चलो उठो, तुम्हें कॉलेज भी जाना है और आज तुम्हें पता है ना? हाँ पता है। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें एक बहुत बड़ी सी कॉलेज के सामने का सीन दिखाया जाता है। हमारे विंग, जिसके हाथों में पेंट कुछ सामान थे एंड एक पेंट बुक, कैनवास एंड कुछ और चीज़ें थी, वो तुरंत ही हड़बड़ी में जैसे ही कॉलेज के अंदर एंटर करता है, तुरंत ही उससे वो गिर जाता है। वहाँ पर किसी ने रोप लगा कर रखा था, बिछा कर रखा था, जिसकी वजह से विंग तुरंत ही उसे टकरा कर नीचे गिर जाता है। विंग कहता है आउच, मुझे लग गई। और तब विंग जैसे ही उठने वाला था, उसे तुरंत ही एक वाटर बलून आकर लगता है एंड जिसकी वजह से विंग पूरा ही गीला हो जाता है, क्योंकि वो वाटर बलून काफ़ी बिग था। वो पीछे देखता है तो वहाँ पर लंजा एंड उसके कुछ फ्रेंड्स थे, क्या कह लीजिए बुली गैंग थी। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लंजा, विंग जिसके पूरे कपड़े गीले हो गए थे, उसका जो पेंटिंग बुक थी वो गीली हो गई थी, उसकी सारी चीज़ें बिखर गई थी। और लंजा हंसते हुए कहता है, ओ देखो मर्डरर आ गया है, तो क्यों ना हम इसे पनिश करें। वो अपने दोस्तों की तरफ देखता एंड उसके दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा मज़े से उसकी विंग पर हंसने लगते हैं। विंग यहाँ का सीनियर था, वो 3rd ईयर का स्टूडेंट था एंड वो आर्ट और म्यूज़िक स्ट्रीम का स्टूडेंट था। हालांकि वांगजी और उसके दोस्त सारे अलग अलग स्ट्रीम से थे, जैसे कि वांगजी जो खुद बिजनेस स्टडीज़ कर रहा था, उसके कुछ दोस्त बिजनेस स्टडीज़ के थे एंड बाकी कुछ और डिफरेंट स्ट्रीम्स के थे। वो सब वांगजी के अच्छे फ्रेंड्स थे कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें विंग को बुली करने बहुत मज़ा आता है एंड वांगजी को कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो उसकी बिहाफ पर विंग को बुली कर सके। एंड तब वांगजी कहता है, मेरे विंग ने बहुत अच्छे कपड़े पहने, तो क्यों ना उसे अच्छे से कट किया जाए। वो सभी फ्रेंड्स हंसने लगते हैं एंड उनके हाथों में सिजर्स थे, वो विंग के शर्ट्स को फाड़ने लगते हैं एंड उनकी अच्छी के नोक की वजह से विंग के भी ऊपर उसके बॉडी पे कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं। एंड विंग ने क्योंकि वाइट शर्ट पहनी हुई थी, एक नॉर्मल सी शर्ट पहनी थी, बट हाँ उसने कल ही लिया था, इसकी वजह से वांगजी ने जानबूझकर ये काम किया एंड वो सभी विंग के शर्ट को कट करने लगे थे, जिससे विंग की बॉडी से ब्लड आने लगा था और उसकी शर्ट रेड होने लगी थी। वांगजी खड़ा होकर ये देख रहा था एंड विंग चुपचाप फ्लोर पे बैठा ये देख रहा था। वो किसी को कुछ मना नहीं कर रहा था, कुछ कह नहीं रहा था। तो वांगजी आता है गुस्से में एंड उसे एक किक कर देता है एंड विंग तुरंत ही फ्लोर पे लेट जाता है एंड वो वांगजी गुस्से में कहता है, तो तुम कुछ कभी क्यों नहीं कहते? मैं तुम्हें 1 साल से बुली करते आ रहा हूँ, पर तुम हो कभी कुछ रिप्लाई नहीं करते, क्यों नहीं करते तुम रिप्लाई? हाँ लज्जा, बस एक शब्द नहीं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे लंजा मत बुलाया करो। जब तुम मुझे वीगा बुला सकते हो तो मैं तुम्हें लंजा क्यों नहीं बुला सकता? लंजा चुप हो जाता है एंड वो उसकी तरफ देखने लगता है एंड तब वो गुस्से में कहता है, इसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी बुलाऊं। लंजा शांत हो जाओ, चुप, एकदम चुप, खबरदार कुछ भी कहो है मैं तुम्हें जान ले लूँगा। ले लो ना, मैं भी इस बॉडी से फ्री होना चाहता हूँ, इस जख्म से खुद को ठीक करना चाहता हूँ। मैं हर बार तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकता, जबकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माय फुट, प्यार अगर आप मुझसे प्यार करते ना तो मेरी माँ को जब आपकी डर जान से मारे थे तो आप वहाँ होकर उन्हें प्रोटेक्ट करते, ना कि खड़े होकर देखते। लंजा शट अप, एकदम चुप, मुझे आपकी कोई भी बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं मर्डरर से बात नहीं करता एंड हाँ, दोबारा कभी भी मुझे लंजा मत कहना।
तुम्हें भी अच्छे से पता है और मुझे भी पता है कि मेरे मुख से तुम्हारे लिए लंजा के बिना और कुछ निकलता ही नहीं है। तुम्हें पता है ना ये नाम मैंने तुम्हें दिया था। हाँ, दिया था तुमने, इसीलिए नफरत करता हूँ मैं इस नाम से। पर शट अप, एकदम चुप, दोबारा कुछ मत बोला। एंड वहाँ से लंजा गुस्से में पैर पटकते हुए अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। एंड विंग की बॉडी से जो अभी भी ब्लड निकल रहा था, विंग उसे कुछ भी नहीं करता। एंड वो वहाँ पर चुपचाप अपनी चीज़ों को उठाने लगता है, अपनी पेंट की सामानों को, क्योंकि पेंट कलर्स तो नहीं गिरे थे बट हाँ कैनवस, और वो सब गीला हो गया था। विंग उसे उठाते हैं एंड तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आते हैं दौड़ते भागते हुए। एंड तब वहाँ पर वेनजिंग, वेन्निंग और नीहोसांग 3% की एंट्री होती है, जिसमें से वेनजिंग एक ओमेगा थी एंड वेन्निंग वो एक अल्फ़ा था एंड हमारा नीहोसांग एक बीटा था। वो तीनों ये वहाँ आते हैं। तब वेनजिंग कहती है फिर से उसने ये सब किया, हाँ देखो तो तुम्हारी बॉडी से कितनी खुलड़ आ रहा है। विंग हंसते हुए कहता है वेनजिंग कुछ नहीं होता, तुम्हें पता है ना। हाँ मुझे पता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फा हो जिसे कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे उसकी जान ही क्यों ना ले ले वो बॉस्टर्ड ओमेगा, पर तुम्हें तो कुछ होता ही नहीं है ना। जिंग शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम लंजा को नहीं पसंद करती। कैसे पसंद करो उस बास्टर्ड को, हाँ कैसे पसंद करो उस बास्टर्ड को जिसने मेरे दोस्त की ज़िंदगी झंड करके रखी जब से वो आया है, जिसने बर्बाद कर रखा है। तुम्हारे पास इतनी पावर से तुम चाहो तो अभी के अभी लंजा को सस्पेंड कर सकते हो उस स्कूल से, बट तुम हो कि आराम से सब कुछ देख रहे हो, झेल रहे हो। हाँ क्योंकि वो मुझे करता है, औरों को नहीं। वो मुझे तकलीफ़ देता है, किसी और को नहीं। और तभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारे डैड ने उसे कभी नहीं। चिंग इसके सामने, लंजा के सामने ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मेरे डैड ने उसकी मदर को नहीं मारा है, कभी नहीं, वरना वो बिखर जाएगा और उसे संवारते संवारते तुम बिखर जाओगे। तुम्हारा क्या, हाँ अपने शरीर की चोटों देखो, अभी तक ब्लड निकल रहा है, तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहे जितने भी डोमिनेटिंग अल्फा बन जाओ, दर्द तो तुम्हें भी होता है ना। हाँ होता है दर्द, पर जब वो स्माइल करते हुए बातें करता है, जब अपने डैड को हक करता है, जब उनसे बातें करता है, मीठी मीठी बातें, तो मेरा सारा दर्द वहीं ख़त्म हो जाता है। तुम सच में एक बास्टर्ड हो विंग। विंग हंसते हुए कहता है उफ़ चिंग ऐसे मत कहो, कहीं मुझे तुमसे ही प्यार ना हो जाए। चुप रहो, दांत तोड़ दूँगी मैं तुम्हारे। अच्छा ठीक है। वैसे तुमने ब्रेकफास्ट किया था सुबह? नहीं, तुम्हें फिर से वो सपना आया? चिंग एक तो वो बास्टर्ड तुम्हें जीने नहीं देता और उसका सपना तुम्हें सोने नहीं देता। तुम हंस रहे हो मेरी बात पे? तो मैं हंसूँ ना तो क्या करूँ? तुमने कितनी अच्छी लाइन बोली है। चुप रहो, अब चलो तुम चेंज कर लो, मैं मेडिसिन देती हूँ तुम्हें। वैसे वेनजिंग अच्छा है कि तुम मेरी दोस्त हो, कम से कम मुझे डॉक्टर का खर्च बच जाता है। तुम मेडिकल की 3rd ईयर स्टूडेंट हो, तो इतना तो एटलीस्ट जानती हो कि तुम मुझे जो ट्रीट कैसे कर सकती हो। चलो तुम्हारी पढ़ाई कहीं तो काम आ रही है। तुम और वेंची को से मार दिया एंड विंग कहता आउच लग गई, दर्द हो रहा है मुझे, सॉरी। और तब वो सभी उसे लेकर सबसे पहले क्लिनिक पे जाते हैं। वहाँ एक छोटा सा क्लिनिक लगता है, कैंप रहता है हर मीन्स कॉलेज में, जहाँ पे स्टूडेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड क्योंकि चिंग वहाँ की पार्ट टाइम वर्कर है, यानी कि वहाँ की हॉस्पिटल जो भी लेडी बैठती हैं वहाँ, वो चिंग को अपने असिस्टेंट की तरह हायर किया है। तो चिंग के पास एक एक्स्ट्रा की होती है उसे ओपन करने की, इसीलिए वो सीधे विंग को वहाँ लेके जाती है। एंड नीहोसांग जाकर सीधे विंग के कबर्ड से उसके लिए कुछ कपड़े लेकर आता है, क्योंकि हमारे विंग के कबर्ड में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो उसके कपड़े एंड दूसरा उसकी कैनवास एंड कुछ पेंटिंग बुक्स, क्योंकि वांगजी की अक्सर हरकतों की वजह से उसके कैनवास पेंटिंग बुक्स ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए। और तब विंग हंसते हुए कहता है लंजा कुछ करे चाहे ना करे मेरा खर्चा करवा देता है बहुत ज़्यादा। हाँ तुम्हें उसके डैड से मांगना चाहिए पैसे, उसकी डैड की वजह से तो मैं ज़िंदा हूँ अभी तक। जान रहे हैं, इसीलिए तो जिनको उतना सारा जितना भी उपकार है तुम उसे चुका रहे हो। चिंग प्लीज़। अच्छा ठीक है। और वो विंग से कहती है अब मैं शर्ट उतारूँ? विंग कहता है चिंग कहती है ओ हेलो, मेरे पास ऑलरेडी मैं किसी को पसंद करती हूँ, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वैसे भी तुम तो बेवकूफ़ हो, बावरी हो उस वांगजी के पीछे, उसके अलावा तुम आज तक किसी ओमेगा को देखी भी आँख उठा के? और विंग हंसते हुए कहता है लंजा से अच्छा कभी कोई दिखा ही नहीं,
तो कैसे किसी और को देख लूँ। उफ़। और हमारा भी मज़ाक करता है, ओह वे ब्रदर, आप तो सच में उसके पीछे पागल हो। आखिर ऐसा क्या ही है उसमें, एक स्टबर्न सा बिगड़ैल बच्चा ही तो है, जिसका दिल बहुत मासूम है, जो आज भी अपने मदर को अपना सब कुछ मानता है। तुमने उसका ये साइड देखा, पर ये भी देखो ना कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है। हाँ, जो उसके प्यार की डिज़र्व भी नहीं करती, वो उनका मैटर है, मेरा नहीं। मैंने तो लंजा से प्यार किया है, सिर्फ और सिर्फ लंजा से, और मैं हमेशा से प्यार करूँगा। और तब वहाँ पर पीछे से हमारा वेन्निंग कहता है, मास्टर वे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये प्यार ही आपके लिए पॉइज़न का काम करने लगे। विंग हंसते हुए कहता है, पॉइज़न? प्यार कभी पॉइज़न नहीं होता, और जब प्यार सच्चे इंसान से की जाए तो वो कभी भी हमारे लिए पॉइज़न का वर्क नहीं करता। मैंने किसी प्ले बॉय से शायद प्यार नहीं किया है, मैंने अपने लंजा से प्यार किया, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इनोसेंट है, सबसे ज़्यादा प्यारा है। वेनिंग की बात, जब वेंचिंग ये बात सुनती है तो वो विंग के वुंड्स पर ऑइंटमेंट लगा देती एंड वो कस के उसे प्रेस कर देती है, और विंग कहती है, आउच, लग रही है मुझे। इनोसेंट, और वो प्यारा, और वो एक नंबर का अड़ियल, अकड़ू, बेहुदा, बेहाया इंसान है। वेंचिंग, बस उस ओमेगा को तो मैं मन करते जान से मार दूँ। चिंग, हाँ, तुम पागल हो सच में। मुझे लगता है उससे ज़्यादा पागल तो तुम हो, जो उसकी हर एक हरकत को माफ़ कर देते हो। पता नहीं उस बेखुदे प्यार में ऐसा रखा ही क्या है। उफ़, चिंग शांत हो जाओ, तुम्हारी क्लासेस है सुबह सुबह ही। हाँ, क्लासेस नहीं है, हमारी कमेटी मेंबर की मीटिंग है। तुम्हें पता है ना, सिचन का उस ट्रिप की आज फुल प्लानिंग करने वाले हैं, सब कुछ एक बार क्रॉस चेक होने वाला है। कल हमारी ट्रिप है। हाँ, पता है हमें। और विंग को चिंग कपड़े अच्छे से फुल पहना देती है, उसका शर्ट धीरे से उसे वापस पहना देती है। वो एक लाइट कलर का शर्ट था, एंड क्योंकि चिंग ने उसके ऊपर अच्छे से ऑइंटमेंट लगा के पट्टी कर दी थी विंग के ऑलमोस्ट पूरी ही अपर बॉडी पे। और विंग हंसते हुए कहता है, वैसे मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रैक्टिस डमी हूँ। हाँ ज़रूर, एक दिन मैं तुम अपने ही हाथों से तुम्हारा कत्ल कर दूँगी। विंग हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है। एंड फिर वहाँ से वो सभी कमेटी मेंबर ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। कमेटी मेंबर ऑफिस करिकुलम की तरह है, जो स्कूल के हर एक इवेंट को, हर एक प्रोग्राम को होस्ट करता है, जिसके हर एक स्ट्रीम से मेंबर्स चुने जाते हैं, बने जाते हैं। एंड वो मोस्टली उसमें 4th and 3rd ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं। बट हाँ, एज अ असिस्टेंट के लिए आप 2nd या 1st ईयर स्टूडेंट्स को भी ले सकते हैं, ऐसा नियम है। इसीलिए जो हमारी कमेटी हेड हैं वो हमारे लैन हुआन है, एंड जो असिस्टेंट है, कमेटी हेड के असिस्टेंट, वो हमारा विंग है। एंड बाकी सब कमेटी मेंबर्स के अलग अलग पोस्ट पर हैं, जिसमें से हमारी वेंचिंग, जो कि डॉक्टर यानी साइंस साइड से है, वो मेडिकल की स्टूडेंट है। हमारा यानी होसांग, जो कि वो बिज़नेस स्टडीज़ कर रहा है। एंड हमारा जो वेनिंग है वो अपनी म्यूज़िक, जो विंग की स्ट्रीम है, म्यूज़िक एंड आर्ट्स से है। ये सभी फ्रेंड्स अलग अलग स्ट्रीम से हैं। एंड वहाँ पर कुछ और भी पर्सन्स आते हैं जो बाकी अलग अलग स्ट्रीम्स के थे। एंड वहाँ पर टीचर्स आ चुके थे, प्रिंसिपल आ चुके थे, एंड वो सब फाइनली वो सब देखने वाले थे। बट अभी भी वो किसी एक पर्सन का वेट कर रहे थे। एंड तभी वहाँ पर डोर ओपन होता है, एंड वहाँ हमारा लैन बांगजी एंटर करता है, जो कि खुद कमेटी मेंबर है। एंड वो आता है एंड सबको 90 डिग्री बो करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मुझे आने में लेट हो गया। विंग वरीडली उसके पास जाता है एंड कहता है, क्या हुआ लंजा, तुम ठीक हो? लंजा तुरंत ही उसके हाथों को छिटक देता है एंड उसे ग्लेयर करते हुए कहता है, दूर रहिए मुझसे मिस्टर विभूषण। विंग अपने हाथों को हटा लेता है एंड तब लैन हुआन उसके पास आते हैं एंड वो कहते, बेबी क्या हुआ? लंजा पाउट करते हुए कहता है, कुछ नहीं काका, मुझे भूख लगी थी तो मैं कैंटीन में बैठ के खाना खा रहा था, तो मुझे आने में लेट हो गया। मैंने तुमसे कहा था ब्रेकफास्ट करके निकलो, पर नहीं, तुम्हें तो जल्दी निकलना था। तब फिर वो विंग की तरफ देखता है एंड तब वो विंग की तरफ देखते हुए लंजा कहता है, मुझे किसी को सबक सिखाने था एंड उसके लिए प्लानिंग करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तुम्हें किसी को सबक सिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं बोलना चाहिए। पूरी स्कूल, पूरा कॉलेज जानता है कि तुम किसके पीछे पड़े रहते हो। मैं किसी के पीछे पड़ा नहीं रहता, लोग ही ऐसी हरकतें कर दिए होते हैं कि अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। थैंक जी।
एंड वहाँ पे प्रिंसिपल तुरंत ही इंटरफेयर करते हुए कहते हैं चलिए आप सब आ चुके हैं तो हमें एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए, आप उन स्टूडेंट्स को बता दीजिए जो ट्रिप पे जाने वाले हैं। एंड वहाँ पर सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का एक ट्रिप था जहाँ पर हर एक स्ट्रीम का जो भी बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते थे, वो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पढ़ते थे। एंड हर एक बैच में एटलीस्ट 50 to 75 स्टूडेंट्स थे, इसीलिए वो काफ़ी बड़ी ट्रिप थी जिसे ऑर्गेनाइज पूरा कॉलेज मिल के कर रहा था। एंड इसीलिए वहाँ पर सभी प्लानिंग कर रहे थे, वो सभी बच्चों को फाइनली एक लास्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। एंड वहाँ पर कॉलेज की तरफ से जो बस जाने वाली थी वहाँ पर फुल अरेंजमेंट हो जाती है। एंड एक बार फाइनली लास्ट चेकिंग के बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि ठीक है आप सब ने अच्छा काम किया है। एंड अब ये सब काम करते करते ऑलमोस्ट दोपहर हो गई थी, 2 बज चुके थे। एंड तब वहाँ से सभी अपनी वापस जाने लगते हैं। विंग वांगजी के पास आते हुए कहता है लंजा तुम्हें लंच कर लेना चाहिए, तुमने स्किप कर दिया है, तुम प्लीज़ एक बार कुछ खा लो उसके बाद घर जाना। लंजा जो उसके हाथों को झटक देता है एंड कहता है तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहते, क्यों बार बार मुझे टच करना चाहते हो, हाँ क्या चाहिए तुम्हें। वो इरिटेटेडली गुस्से में से धक्का दे देता है एंड विंग सीधे जाकर दीवार से लड़ जाता है। एंड उसकी जो बैंडेजेस थे वो हल्के से खुल जाते हैं जिसमें से उसे ब्लड आने लगता है। और सिचैन ये नोटिस करते हैं, वो कहते हैं विंग तुम्हारी बॉडी से ब्लड कैसे निकल रहा है, क्योंकि विंग ने जो शर्ट पहनी थी वो क्रीम कलर की थी तो उस पर ब्लड के स्ट्रेन साफ साफ पता चल रहे थे। विंग कहते कुछ नहीं सिचैन का, वो मैं एक्चुअली गिर गया था। वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है लिटरली क्या तुम्हें बहाना बनाना भी अच्छे से नहीं आता। तब सिचैन वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या किया तुमने। वांगजी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, इसके काम है जो उसने की वजह से इसी से पनिशमेंट मिलती है। अच्छा, और वांगजी ऐसा कहकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सिचैन वांगजी को कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है कि वांगजी पूरे लैन घर का पूरा सबसे ज़्यादा स्पॉइल्ड बच्चा है, सबसे ज़्यादा जिसे माना गया है वो वांगजी है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा स्पॉइल्ड हो चुका है। विंग हंसते हुए सिचैन के पास आता है, कहता है ग प्लीज़ रहने दीजिए, कब तक ये सब बर्दाश्त करोगे विंग। जब तक लंजा को एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल जाता एंड जो लंजा को संभाल सके। मैं नहीं चाहता कि वो उसे कुछ भी हो, और वैसे भी मैंने तो उसके डैड से वादा किया है ना, सच्चाई कभी भी बाहर नहीं आएगी और लंजा हमेशा सेफ रहेगा। याद रखना प्यार की एक सीमा होती है, और अगर उस प्यार को तुम जितना करते हो उसे, अगर कभी भी वांगजी के एक एक्शन ने उसे ख़त्म कर दिया तो तुम उसके लिए सबसे बड़े खतरा बन जाओगे। तुम जितना प्यार करके उसे प्रोटेक्ट करते हो तुम खुद उसकी जान लेने के लिए प्यासे हो जाओगे। नहीं गगा ये कैसी बात कर रहा है, मैं उसे कभी हर्ट कर सकता हूँ। प्यार नफ़रत में कब बदल जाए नहीं पता चलता, और प्यार से जो नफ़रत बनता है वो उसका बहुत ताकतवर होता है जो उसे कोई नहीं जान सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे, वांगजी के हर एक डिसीज़न को तुम रिस्पेक्ट करोगे। लंजा जो भी करता है उसमें वो कभी सोच के नहीं करता, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा सोचोगे। हाँ सिचैन काका, प्यार है वो मेरा, मैं उसे कभी हार्म करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे पता है, और जाओ बैंडेज करवा लो। वैसे पीछे तुम्हारी दोस्त तुम्हें घूर रही है। विंग चेंग की तरफ वेंचिंग की तरफ मुड़ते हुए कहता है सिचैन काका आज मेरी जान जाएगी। तुमने इतनी खतरनाक दोस्त बनाया है जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और सिचैन हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और हमारा प्यारा सा विंग पाउट करते हुए हमारी वेंचिंग के सामने खड़ा हो जाता है।